Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope by the grace of Almighty you people are very much fine, enjoying. Dear students, in our previous class of lectures we have discussed one of the important session, force, variable force, how we can find out the work done when the force is constant, and when the position changes from initial position to final position, how we can find out the total work done in that case, right? Simply we have a formula. When there is a constant force into displacement, a position changes from S1 to S2, and definitely what we have to find, S2 minus S1, that is the displacement and multiplied by the force. And in previous session we have discussed one more important numerical regarding when 1, 2, 3 forces are given, and we'll simply add the forces in I, J and K cap, and simply we can find out work is equal to force into displacement, right? Warm welcome once again in today's live session, and this session is very very important. यानी इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए ध्यान से कि हम न्यूमेरिकल्स के साथ कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा किस न्यूमेरिकल में कैसे हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। हम बात कर रहे थे वेरिएबल फोर्स की, और जो सारा खेल है वो इस वेरिएबल फोर्स का ही खेल है बच्चों। वेरिएबल फोर्स पर जिस पर सबसे ज्यादा ग्रिप होगी एंड आप लोग की नैया पार हो जाएगी। फोर्स वेरिएबल, इसीलिए बार बार मैं इस चीज पर आपको फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वेरिएबल फोर्स है तो ये बीच बीच में बड़े बड़े पंगे कर देता है, लेकिन हम इसकी ऐसी की तैसी करके रखेंगे। बस आप लोग वॉच करते जाइए, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझते जाइए। वेरिएबल फोर्स एक कैसे हमें पता चलेगा, कहां किस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं ध्यान से, और इसको आप हॉट में डाल दीजिए, न्यूमेरिकल कॉर्नर में दीजिए। एक स्टार नहीं, 2 स्टार नहीं, 3 स्टार डाल दीजिए। ये सीखने वाली चीज है, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, ये देखने की चीज है। और अगर आपको ये यहां पर समझ आता है तो आपको कोई सवाल नहीं रुकेगा। अगर फोर्स, इफ इंपॉर्टेंट है ये, इफ फोर्स इज वेरिएबल, दैट मीन्स फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स विच चेंजेस विथ पोजीशन, इफ फोर्स विच चेंजेस विथ पोजीशन, फोर्स विच चेंजेस विथ पोजीशन। सर ये क्या बात हो गई, ये फोर्स विच चेंजेस विथ पोजीशन, वेरिएबल फोर्स की बात हो रही है, वेरिएबल फोर्स की बात हो रही है, यानी फोर्स पोजीशन के अनुसार चेंज हो रहा है। मैं यहां पर हूं, इस पोजीशन पर हूं, मैं इस पोजीशन पर हूं, मैं इस पोजीशन पर हूं, मैं जहां पर ये चौक है इस पर फोर्स कुछ लग रहा है, मैंने पोजीशन चेंज की, यहां फोर्स कुछ और लग रहा है, मैंने पोजीशन चेंज की, फोर्स कुछ और रहा है। यानी पोजीशन चेंज करते जाइए तो फोर्स चेंज होता जा रहा है, लेकिन खाली एक्स में नहीं, वाई में नहीं, जेड में नहीं। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहा है, एफ, ये देखिए, अगर ये एफ फोर्स किस में चेंज हो रहा है, अगर ये फोर्स इज अ फंक्शन, अगर ये चेंज हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में भी, वाई कोऑर्डिनेट में भी और जेड कोऑर्डिनेट, ये टोटली अगर आप इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये नीट में हम लोग सिखा रहे हैं। अगर मुझे नीट को पढ़ाना होता है ये मैं वहीं पर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों में जो लोग वाकई नीट में बैठना चाहते हैं तो यहां पर मैं उनको भी सिखा के जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है, प्रॉमिस किया है। तो अगर ये ऐसा होगा, अगर कार्टेशियन फार्मूला में, एक्स में, वाई में, जेड में, ध्यान से देखिए, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है विच चेंजेस विथ पोजीशन। तो ये वुचु में ये मैंने आपको सिखाया हुआ भी है। अगर फोर्स होगा, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ सपोज 3x², राइट, प्लस 4x प्लस 7। तला ये मानी वनी में ये क्या गो, अमिक मतलब गो x चेंज होगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, x चेंज होगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। यही तो पोजीशन, x इज अ पोजीशन, यानी पोजीशन के अनुसार फोर्स चेंज हो रहा है।
पोजीशन के अनुसार फोर्स क्या हो रहा है, चेंज। यानी x का वैल्यू अगर आप फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, अगर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, अगर यहां चेंज होगा तो डेफिनेटली फोर्स में भी चेंज होगा। ये इसी तरह और इस तरह का वर्क डन मैंने आपको बोला है, फिर से मैं दिखा रहा हूं। जब फोर्स पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होता होगा, फिर से यम साथ फोर्स आज चेंज गसान विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी फोर्स आज चेंज गसान विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। अमी मतलब गो तम साथ कारण वर्क डन कैसे निकालेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ओ याद थयो यम ते साथ तो वुचो यम साथ फोर्स आस वेरिएबल तो ये फोर्स आस चेंज गसान विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। बे वन बा फोर्स आसी चेंज गसान विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, सो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। यम साथ फोर्स आसी फंक्शन ऑफ पोजीशन तम साथ तथ सवालस मज करें इंटीग्रेशन। अगर वर्क डन आस करें तम साथ करें इंटीग्रेशन। अमी मतलब गो बकर एक्सस मज अगर मैं वर्क डन आस करें बकर इंटीग्रेट, शाबाश, बकर इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बकर इंटीग्रेशन अत एक्सस मज। अगर ये वायस मज आज चेंज गसान बकर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, राइट, प्लस कर जडस मज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड। यथ कन जडस मज कर एक्सस मज कर इंटीग्रेशन, वायस मज कर इंटीग्रेशन, जडस मज कर इंटीग्रेशन, मगर बशर्ते जब आप सवाल देखोगे अब आप कंपिटेटिव में सवाल देखोगे यम साथ वो एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सरन चोन में कर इंटीग्रेशन कैसे करना है वो मैं भी बताऊंगा। तो यहां पर नोट करिए इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली हो, ये ना वन कहा, ये कहीं पर नहीं सीखोगे। इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली तना थी लिखित, शाबाश। Integration is applicable only. Applicable. Integration is applicable only. Karucho applicable when force is a function of position. 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 This is very important. फिजिक्स सीखने का तरीका क्या है, अभी इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के साथ, बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ मैं इस चीज को दिखाऊंगा। फिलहाल इसको नोट करिए, जब फोर्स इज अ फंक्शन होगा, जब फोर्स फंक्शन होगा पोजीशन का, यानी पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमारा फोर्स चेंज हो चौक फंसो, जब पोजीशन चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा, तब हम इंटीग्रेशन से टोटल वर्क डन हम निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, बस ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब सवाल कैसे हमें मिलेगा वो ध्यान से देखिए। आ जाओ, क्वेश्चन देखिए, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स कैसे दिया गया, F इज इक्वल टू पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स है ये, F इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स है।
पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स यही हो गया कि जब आप x को चेंज करोगे तो हमारा ये फोर्स चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। एक्ट्स ऑन ए स्मॉल बॉडी, एक्ट्स ऑन ए स्मॉल बॉडी, एक्ट्स ऑन ए स्मॉल बॉडी, acts on a small body of mass 2 kg and displaces it of mass 2 kg and displaces it of mass 2 kg and displaces it, displace हो रहा है from x is equal to 0, from x is equal to 0 to x is equal to 5, x is equal to 0 to x is equal, from x is equal to 0 to x is equal to 5 मीटर पर ये हमारे पास from x is equal to 0 to x is equal to 5, calculate work done, calculate work done in joule, calculate work done, calculate work done in joule, calculate work done in joule। सिंपल चीज है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है और हमें मास इस बॉडी का बता दिया गया है 2 kg और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। देखिए मेरे ख्याल से x इज इक्वल टू 0 जो है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5, कहां से कहां जाना है, हमें जाना है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इसका जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट है और 5 पर, ये लिमिट का केस है। लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 5 तक, x से 0 से 5 तक जाना है। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी, मैंने बोला व्हेन दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, व्हेन फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो तब हम क्या करेंगे, मैंने अभी बोला तब हम इंटीग्रेशन से इसको डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्क डन की, वो वर्क डन होता है, इंटीग्रेट करो x1 से लेकर x2, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू fx dx। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनती है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और f dx, ये ऐसे करके हमारे पास फार्मूला है f dx की, हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन करना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। राइट, अब ध्यान से देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्क W है, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि याद रखिए जब भी फोर्स डिपेंडेंट पोजीशन पर होगा तब हम इंटीग्रेशन से इसको करेंगे। इंटीग्रेशन में लिखेंगे f इंटू डी एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, f इंटू डी एक्स कहां से कहां जाना है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5, और हमारे पास जनरल फार्मूला है x1 से लेकर कहां जाना है, x2 जाना है। f फोर्स कितना है, फोर्स है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और साथ में dx। ये ऐसे करके, ये सवाल मैंने आपको दिखाया है इंटीग्रेशन इसकी कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन जब हम करते थे तब हम इसके साथ कैसे खेलते थे, खाली यहां पर लिमिट है 0 टू 5 और ये मेरे ख्याल से डेफिनेट इंटीग्रल है। 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये f के बदले ये f है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। अब आपको इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां याद रखनी है, इसीलिए मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूं कि जब भी फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होगा, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, उसमें आप सिंपली फोर्स की इंटीग्रेट करिए और कहां से कहां दिया गया है वहां से लेकर वहां तक इसका लिमिट लगा दीजिए, x1 से लेकर x2, और यहां दिया गया है 0 से लेकर 5। फिलहाल हमें इसके साथ कुछ नहीं है, फिलहाल हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 5 ऐसे, 7 dx सबके साथ है, माइनस 2x dx प्लस 3x स्क्वायर dx, ये जनरल है, हमारे पास लिखने का तरीका ये है। अब 7 dx की इंटीग्रेशन करिए, 7 dx की इंटीग्रेशन करिए,
7dx की इंटीग्रेशन करिए। याद है किसी को 7dx की इंटीग्रेशन? शाबाश। याद है 7 इंटीग्रेशन? शाबाश। किसी को याद है 7dx की इंटीग्रेशन कैसे करते थे? पावर +1 पावर में, याद है? ये कांस्टेंट से बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन 7 कांस्टेंट से बाहर आएगा, याद करिए। फिर इंटीग्रेशन हो dx, तो dx की इंटीग्रेशन x, तो इसका मतलब w इज इक्वल टू 0 से लेकर इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट्स में रखते थे, लॉन्ग ब्रैकेट्स में। 7dx की इंटीग्रेशन है 7x, अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, -2x dx की इंटीग्रेशन क्या है? शाबाश। 2 तो बाहर ही आ जाएगा, x की बनेगा x² पावर +1 डिवाइड बाय पावर +1 x², तो ये बनेगा x 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3x² की क्या बनेगी? 3x³ बाई 3। इसमें वन हाँ उनके इसमें बार बार वन पावर +1 डिवाइड बाई पावर +1। अब ध्यान से देखिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला जो लास्ट में वर्क डन की मिलती है वो मिलेगी 7x माइनस x² खत्म प्लस x³। ये वर्क डन मिला, लेकिन कहां से कहां जाना है? इंटीग्रेशन करके 0 से लेकर 5 तक, और ये यहां से 0 से लेकर 5 तक इसकी इंटीग्रेशन। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स जब हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7 अपर लिमिट 7 5 7 इंटू 5 7 इंटू 5 35 35 माइनस x² 25 प्लस 5 5 5 125। ये अपर लिमिट दे दिया मैंने 5, और अब क्या करना है? लोअर लिमिट -0 0 0 रखेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 125 प्लस 35 दैट मीन्स 125 25 दैट मीन्स 150 150 प्लस 10 दैट मीन्स 150 प्लस 10 दैट इज 160। 150 तो 5 गई 150, तट हुरे 10 तिम बने 160 160 5 5 गई 10 3 गई 5 तक गई 6 अत गो अकोई -25। तो आंसर बोलिए 6 वसन 5 तत कस रूद 50 तत रूद 40 तो तत रूद 50। तो W इज इक्वल टू 135 जूल विल बी योर आंसर। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया है कि whenever force depends on x, force is a function of x, how can we deal with the work done, how can we find out the work done? ये मैंने आपको एक तरीका दिखाया है। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, मैं अगर आपको इंटीग्रेशन में फिर से प्रॉब्लम है, मैं आपको ये इंटीग्रेशन का खेल फिर से दिखाऊंगा। ये इंटीग्रेशन निकालना था, W इज इक्वल इंटीग्रेशन करना था 7x dx 7 ये dx -2x dx प्लस 3x² dx, और लिमिट कहां से कहां जाना था? लिमिट जाना था हमें 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, W इज इक्वल तो ये यहां से लेकर यहां तक नो, तो 7dx 7 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, dx की x बनेगी तो इसकी बनेगी 7x। हो या मे यीत्या लट होमुत मे बचुस थोकमुत मे जेव लगान तम दो गई मे ये ठीक तो वन वन 7x माइनस 2x क्या बन x 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 वो ये बन 2x² बाई 2 प्लस 3x² x² क्या बन x³ वो ये बन 3x³ बाई 3 2 2 कैंसल 3 3 कैंसल। तो यहां से हमें मिलेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस x² प्लस x³। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गई। अब इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट है 0 to 5। अब हम 5 दे देंगे लिमिट, तला 7 x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दी अपर लिमिट 5 ये बन 35 माइनस ये बनेगा 5 दैट इज 25 प्लस 125। W इज इक्वल टू 125 35 कितना बनेगा 5 5 गए 10 3 गए 5 तक गए 6 160 माइनस 25। तो हमारा आंसर आ गया 135 जूल विल बी योर आंसर। 135 जूल विल बी योर आंसर। तो इस तरह से
कैसे हम डील करेंगे व्हेन फोर्स इज अ पोजीशन डिपेंडेंट, एफ इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली इंटीग्रेट करिए, जहां से जहां करनी होगी, वर्क डन निकालनी होगी, वहां से वहां इंटीग्रेशन में लिमिट दे दीजिए। और ये रहा आपका जवाब, ये रहा आपका सवाल, और मैंने आपको करके दिया। अभी मैं नेक्स्ट सवाल दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसको नोट करिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए और एक सवाल की ओर आते हैं, ध्यान से देखना है। आ जाओ, नेक्स्ट सवाल बढ़िया सा। ए फोर्स F is equal to 2 plus x acts on a particle in x direction, acts on a particle in x direction. Acts on a particle in x direction. So हमारे पास जो क्वेश्चन है, फिर से एक को फोर्स F is equal to 2 plus x, force F is equal to 2 plus x acts on a particle in x direction where F is in Newton and x in meters. सिंपल वही चीज है जो हमने इससे पहले किया है। बेसिकली पोजीशन, फोर्स इज अ पोजीशन डिपेंडेंट, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। सो यहां सोचना कुछ भी नहीं है। whenever force is a function of position, simply what you have to do, you have to integrate it। और कहां से कहां वर्क डन निकालना है, from x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter। simply you have to find out the work done। f को इंटीग्रेट करना है, 2 plus x को इंटीग्रेट करना है, कहां से लेकर कहां तक, x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter। और हमारे पास सॉल्यूशन में वर्क डन की जो फार्मूला है वो इंटीग्रेट हो जाएगी x1 से लेकर x2 f dx। ये देखिए, ये आपके पास फार्मूला है। f का वैल्यू रख दीजिए और पोजीशन कहां से कहां, 1 मीटर से 2 मीटर तक इसको इंटीग्रेट करिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आंसर बता दीजिए मुझे। चलिए आ जाओ, मेरे ख्याल से अभी तक बन गया होगा, सिंपल चीज है। शाबाश, सिंपल चीज है, आ जाओ। ठीक है, चलिए आंसर आया किसी को? चलिए इसको ऐसे करिए, इंटीग्रेट कहां से कहां, 1 से लेकर 2 तक। f कितना है, 2 plus x dx। आ जाओ, ये हमारे पास वर्क डन निकलेगा। यहां आते हैं, ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, 2 बाहर निकलेगा, dxx 2dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक x dx। आ जाओ, 2 बाहर कैंसल, w इंटीग्रेशन इसकी बनेगी 2x, 2dx की इंटीग्रेशन 2x 1 से लेकर 2 तक प्लस x dx की बनेगी x स्क्वायर बाई 2 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, चलिए 1 से लेकर 2 तक दोनों की इंटीग्रेशन। अब चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, w इज इक्वल 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से लेकर 2 तक ये हमें इंटीग्रेट करना है। सिंपल, मैंने इनको ऐसे ले लिया, अब हमें ये आसान हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, x को अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट देके इसको सॉल्व करते हैं, निपटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये बनेगा w इज इक्वल 2, x को 2 रखिए, 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस
2 स्क्वायर 4/2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 है, तो ये बनेगा 2 + 1/2, ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, इसको अब मैं ऊपर लिखता हूं। चलिए इसको यहां लेके चलते हैं। अब ये इधर W इज इक्वल टू 4 + 4/2, दैट मीन्स 2, माइनस 2 इंटू 2 माइनस बाहर आ जाएगा, 2 + 1/2। ठीक है, ये बनेगा W इज इक्वल टू 4 + 2 6 माइनस 4 + 1 5। ठीक है, तो 2 2 = 4 + 1, ये बनेगा 5, 6 माइनस 2 2 2 4 5/2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है, ये बनेगा 6, तो 6 12 12 - 5 12 माइनस 5/2, 12 - 5, that means 7/2, that means 3.5 joule is the answer of this question. The answer is 3.5 joule. ठीक है, 6 माइनस, तो यहां पर भी आप कर सकते हैं, इसको ऐसा नहीं करेंगे तो 2.5, ये बनेगा, दिस इंप्लाइज 6 - 2.5, 6 - 2.5 3.5, आंसर आ जाएगा 3.5। ठीक है, 6.5 - 2.5, आंसर विल बी 3.5। सिंपली इंटीग्रेशन अगर आपको आती होगी, और फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड सिंपली यू कैन इंटीग्रेट इट एंड यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पर ऐसा ही और एक सवाल। आ जाओ। ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, a position dependent force F is equal to 8 - 4x + 3x square, 8 - 4x + 3x square acts on a small body of mass 2 kg, acts on a small body of mass 2 kg, small body of mass 2 kg, and displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 5। मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम पैटर्न पर हमने सवाल किया हुआ है, x is equal to 0 to x is equal to 5, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया, मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम पैटर्न पर है ये। वहां पर 7 - 2x और यहां पर 8 - 4x + 3x स्क्वायर है। चलिए ध्यान से देखिए क्या करोगे आप। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। यहां पर देखिए फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और मैंने बोला है कि व्हेन force is a function of position, simply we can integrate, force is a function of position and simply you can integrate it, simple integrate करना है। बस एक बार याद रखो, force is a function of displacement, तो इंटीग्रेशन से हमारा वर्क डन निकलेगा, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास क्या है, फोर्स जो है, फोर्स हमारे पास है F is equal to 8 - 4x + 3x स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन डिपेंडेंट है, और मास 2 kg, तो यहां डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन होगा इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2 f dx। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है f dx, और ये हम बार बार करते आए हैं, इसमें क्या करना तो कुछ भी नहीं है। चलिए
मेरे ख्याल से आपको ये बनना चाहिए, बना के दीजिए और एक स्टेप में करके देता हूं। W इज इक्वल कहां से जाना है, x इज इक्वल 0 से लेकर x इज इक्वल 5 तक 8 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर dx। चलिए इंटीग्रेशन करके बता दीजिए, आंसर आना चाहिए, जल्दी इंटीग्रेशन करके बता दीजिए, आंसर आना चाहिए। चलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए आपसे। अब बोलो, इंटीग्रेशन को अब ऐसे ही निपटा देंगे। W इज इक्वल टू 8, इसको क्या लिखेंगे 8 dx माइनस 4x dx प्लस 3x स्क्वायर dx। ये आधा काम निपटा दिया 0 से लेकर 5 तक। आ जाओ, चलो इंटीग्रेशन करो। 8 dx, 8 बाहर तो इसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 8x, 8 बाहर dx की x माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, ये इसकी इंटीग्रेशन है। 4 बाहर इंटीग्रेशन से, 4 बाहर तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 बाहर इंटीग्रेशन से तो x की x dx की है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाहर, ये बनेगा x2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 x क्यूब बाई 3। और कहां से कहां जाना है, जाना तो वही है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो ये बनेगा W इज इक्वल टू 8x माइनस, ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर, 3 कैंसल, प्लस x क्यूब। और कहां से कहां जाना है, 0 से लेकर 5 तक। आ जाओ, यहां चलते हैं। W इज इक्वल टू अपर लिमिट दो, 0 देना पड़ेगा, अपर लिमिट दो 8, x की जगह 5, 8 इंटू 5 40 माइनस 2 5 5 25 इंटू 2 50 प्लस एक्स क्यूब 125 माइनस लोअर लिमिट 0, सब जगह क्या मिलेगा 0। तो W इज इक्वल टू 125 प्लस 40 5 6 165 माइनस 50। W इज इक्वल टू 5001 165 माइनस 50, शाबाश 115 जूल विल बी योर आंसर। W इज इक्वल टू 115 जूल। पहले इसको क्रॉस चेक करते हैं, आंसर हमारा सही मिला कि नहीं मिला। इसका आंसर वाकई में यही है 115 जूल। आप क्रॉस चेक करो, 115 जूल इज योर राइट आंसर। 115 जूल इज योर राइट आंसर। तो पूरे इस लेक्चर को देखने के बाद हमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट हो गई कि बेसिकली जब फंक्शन होगा, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेन एवर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन इंटीग्रेट। और कहां से कहां लिमिट दिया है वहां से वहां इसकी आप इंटीग्रेशन करके जाइए। और भी सवाल आ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया से सवाल, लेकिन उन नेक्स्ट ये हमारा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद पहले हमारा एग्जामिनेशन होगा। याद रखिए एग्जामिनेशन होगा, वो मैं आपको ग्रुप में मैसेज करूंगा किस टाइम पर होगा। और मैंने बोला है कि ये एग्ज़ाम आपको SCI ऐप पे देना पड़ेगा। SCI ऐप पे कैसे देना है उसका डेमो लेक्चर भी मैं आपको सेंड करूंगा। फिलहाल जो मैंने आपको DPP दिया है उस DPP को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इतना कर दीजिए कि सवाल ऐसे के ऐसे यूं के यूं आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमने आपका एग्जामिनेशन रखा है। होप आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। और जो लोग लेक्चर 11th क्लास के बच्चे सबसे कम लेक्चर दे रहे हैं, कम लेक्चर मैं देख रहा हूं कि सबसे कम लेक्चर जो अटेंड करते हैं वो 11th के क्लास के बच्चे करते हैं। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन सबको देना पड़ेगा। एक एक करके क्रॉस चेक करूँगा किसने एग्ज़ाम नहीं दिया है। मैंने ये भी बोला है फेल होना कोई मसला नहीं है, सीख जाओगे धीरे धीरे, लेकिन यू हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसीलिए ध्यान से, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। एक बार पहली बार एग्जामिनेशन में कुछ टेंशन्स भी होते हैं, लेकिन आइंदा से नेक्स्ट लेवल आपका आदत पड़ जाएगी और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे के बैठेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं, फिर एग्ज़ाम देना आपको आम बात रहेगी। ठीक है, होप आज वाला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर, बाय।